चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। प्रस्तुत प्रसंग में प्रवेश करने से पहले एक सूचना देनी है। अगले वर्ष श्री धाम अयोध्या में कार्यक्रम तय किया गया है। 108 रामायण पाठ व यज्ञ, उसके विषय में रविवार को 17 तारीख को एक मीटिंग लेनी है। तो आप सभी सुंदरकांड भक्त मंडल, पुरुष मंडल व महिला मंडल दोनों आमंत्रित हैं और सबके मन की बात भी तो जाननी है। तो आप सभी को आना है उसमें, और कोई अगर व्यक्ति यहाँ उपस्थित ना हो तो उसे भी सूचित कर देंगे, जिससे कि उसे भी जानकारी हो। तो उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप सबको उस कार्यक्रम की डिटेल्स व सब जानकारी दी जाएगी। तो आपको रविवार को 17 तारीख 17 है ना? हाँ, 17 तारीख को आप सबको उपस्थित रहना है। शाम को 8 बजे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। फिर क्या होता है 12 और 13 बज जाते हैं रात को, और 13 बजता है तो मेरा कुछ नहीं रहता, सब 13 ही 13 हो जाता है। इसलिए लेट नहीं करेंगे, समय से उपस्थित रहेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। प्रस्तुत प्रसंग में श्री विभीषण शरणागति का प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग की महिमा आपको एक बार हम बता दें कि इस प्रसंग की जो महिमा है, ये प्रसंग कहां से आरंभ होता है? राम सत्य संकल्प प्रभु सवा कालवश तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देई जनि खोरी। वहां से यह प्रसंग आरंभ होता है और कहां तक जाता है? जो संपत्ति शिव रावण दीन दई 10 माथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। इस दोहा तक अस प्रभु छाड़ी भजे जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ विषाना। इस चौपाई पर जाकर इसका उपसंहार लगता है। और इस प्रसंग की महिमा है, अगर रोज सुंदरकांड कोई व्यक्ति ना कर पाए, वैसे करना चाहिए, और अगर ना कर पाए तो इतना प्रसंग वह पढ़ ले, उसे संपूर्ण सुंदरकांड के फल का पाठ का फल की प्राप्ति हो जाती है। वह इस प्रसंग को पढ़ लेने से कोई व्यक्ति को अगर आर्थिक समस्या है, धन की समस्या है, तो वह धन की समस्या से सुलझ जाता है। उसका बढ़िया कारोबार व उसकी रोजी रोटी चलने लगती है। क्योंकि विभीषण जी के पास क्या था, और भगवान ने एक क्षण में सब कुछ दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीन दये 10 माथ, जिस संपत्ति को भगवान शंकर ने रावण के ऐसे नहीं दे दिया, 10 मस्तक काटने पर दिया था, वही संपत्ति विभीषण जी को ऐसे ही भगवान दे दी। ऐसी महिमा है इसकी। तो आइए, प्रसंग चल रहा है। जब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। गत मंगलवार को आपके सामने लोभ का विश्लेषण किया गया। ये लोभ कितना खतरनाक है। तात प्रबल अति तीन खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम रत करहि निमिष मोह छो।
ये तीन 6 विकार हैं, तो 6 में से 3 प्रबल हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये बड़े से बड़े ऋषि महात्माओं के मन में भी क्षोभ उत्पन्न कितने समय में कर देते हैं, पलक झपकते ही, ज्यादा समय नहीं लेते, मात्र पलक झपकने में ही उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। क्रोध के इच्छा, लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के केवल परुष वचन, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ का एकमात्र बल है रुपया। कहां से आया, कैसे आया, कब आए, बस वो वही सोचते रहता है लोभी व्यक्ति। दिन रात कहां से मुनाफा हो, कैसे मुनाफा हो, कब मुनाफा हो। अरे कल तो 1 घंटे में इतना मुनाफा हो गया था, आज तो गाड़ी थोड़ी लूज चल रही है और विविध प्रकार की वो टेंशन हो जाती है। लोभ कितना प्रबल है महाराज, इसके विषय में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। उसका एकमात्र बल है दम, रोक, कुठुन कुठुन नाला पाई जाए। तो लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी। और जब हृदय में कामना उत्पन्न होती है तो केवल उसके बल एकमात्र स्त्री है। और क्रोध जब आता है तो मुख से कठोर वचन निकलते हैं, उसका कठोरता ही एकमात्र बल। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। भगवान कहते हैं, ऐसा मुनि महात्मा कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक शत्रु हैं। तो लोभ मोह मच्छर मद माना, तो लोभ बहुत प्रबल खल है। ये तो एकमात्र भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए तो जीव इससे पार जाया जा सकता है, अन्यथा इसी में उलझ के पड़ जाएगा तो जन्म जन्मांतर के जो है वो चक्री में पड़ जाएगा और पड़े रहेगा। पढ़ाई है और पड़ा ही रहेगा। भगवान की कृपा दृष्टि हो तो ही ये निकल पाएगा। इसके बाद कहा मोह। मोह भी बहुत खतरनाक शत्रु है, इसका भी कोई पारावार नहीं है। संसार में मोह, इसी का पर्यायवाची है राग। राग इसी का पर्यायवाची है। तो राग का हो या मोह का हो, बात बराबर है। राग हो जाना, देखिए एक प्रेम होता है, एक राग होता है और एक अनुराग होता है। तो जो राग है वह संसार में होता है और अनुराग है वह भगवान में होता है। अगर वही जो प्रेम है अगर संसार से हो जाए तो उसे कहते हैं राग, और वही प्रेम अगर भगवान से जुड़ जाए तो अनुराग हो जाता है। तो मोह बहुत संसार की बड़ी प्रॉब्लम है। मोह धीरे धीरे जकड़ता है व्यक्ति को। पिछले मंगलवार को हमने निवेदन किया था, गीता में वर्णन है, संगात सन जायते कामः। ये आरंभ कहां से होता है? संग से होता है। तो संगात सन जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो संग को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। तो मोह विकार कोई भी हो वह संग से ही उभरता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी में राग हो जाए तो वह कैसे कहेगा आप बड़े अच्छे लगते हैं,
है ना? आप बड़े अच्छे लगते हैं। और बुंदेलखंड के एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज छत्रसाल। तो बुंदेलखंड के जो राजा छत्रसाल थे, क्षत्रिय सम्राट थे, राजपूत राजा, बड़े प्रतापी राजा थे। जब उनकी तलवार उठती थी तो मुगल भागते हुए दिखाई देते थे। अंत में वृद्ध हो गए। उनके वृद्ध हो जाने पर फिर ऐसा कोई योद्धा रहा नहीं, तो बाद में श्री महाराष्ट्र से बाजीराव पेशवा ने उनकी जाकर के सहायता की और उनको सुरक्षित किया। तो वह राजा छत्रसाल की जीवन की काल की घटना है। उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि एक स्त्री को उनसे प्रेम हो गया, राग हो गया। वह स्त्री ने बहुत प्रयास किया कि वह उनसे कहे, लेकिन वह कह नहीं पाई। एक बार की बात है कि राजा छत्रसाल अपने घोड़े पर सवार होकर के आखेट के लिए, शिकार के लिए निकले। तो रास्ते में एकांत पाकर उस स्त्री ने उनका रास्ता अवरुद्ध किया और उनसे कहा, निवेदन किया कि महाराज मेरी एक आपसे प्रार्थना है, एक याचना है। उन्होंने कहा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके समान प्रतापी एक पुत्र चाहती हूं। तो महाराज छत्रसाल घोड़े से नीचे उतरे और घोड़े से नीचे उतर करके उन्होंने चरण वंदना की और चरण वंदना करके कहा कि हे माते, मुझे ही आप अपना पुत्र स्वीकार कर लो। आपकी भी कामना पूरी हो गई और मेरी भी कामना पूरी हो गई। व्यक्ति कुमार्ग पर कब जाता है? जब दोनों पक्ष की चाह हो। अगर एक पक्ष भी इसमें अवरोध बने तो व्यक्ति कुमार्ग पर नहीं जा सकता। ये महाराज छत्रसाल के जीवन की बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत प्रामाणिक संतों ने इसको कहा है। तो ये मोह है, ये बहुत बुरी बलाय है। इस मोह से एकमात्र भगवान की कृपा से ही निकला जा सकता है। तो लोभ भी कम नहीं और मोह भी कम नहीं। और उसके आगे कहा है मत्सर, यहां लिखा है मच्छर। मच्छर, मच्छर समझ रहे? मच्छर कैसा होता है? मच्छर जब आप सोते हैं रात को, वो अलार्म की तरह आता है और कान के आगे पिन कैसे करता? वो कहता है कि अरे वाह, कैसे सो जाएगा? हमको जगह छोड़कर तू सो जाएगा, मैं सोने नहीं दूंगा पूरी रात। तो मच्छर इतना बुरा है। अब देखिए आप, ये मच्छर है। अब मच्छर ज्यादा परेशान करे तो आप लेआउट लगा लीजिए, गुड नाइट लगा लीजिए, वो कछुआ आता है वो लगा लीजिए, मच्छर की अगरबत्ती भी चली है वो लगा लीजिए, एक पेपर भी चला है आप उसको जला दीजिए, 5 मिनट सब मच्छर बेहोश हो जाता है, झाड़ के बाहर फेंक दीजिए। तो बहुत सारी सुविधाएं आज के युग में, आधुनिक युग में बनी है, तो आप मच्छर से बच सकते हैं। लेकिन आप कितनी देर के लिए बच लेंगे? ज्यादा देर के लिए नहीं बच पाएंगे। वो होश आएगा उसको, फिर से वो पिन पिन करना शुरू कर देगा। ये मच्छर बहुत खतरनाक है। हाँ, एक उपाय जरूर है, आप मच्छरदानी लगा लो, फिर उसको होश भी आ जाए तो वो आपके पास तक, वो उसकी एक निर्धारित सीमा हो गई, वो उसके अंदर नहीं आ सकता। तो मच्छरदानी लगाकर मच्छर से बचा जा सकता है। सही बात है, मच्छरदानी लगाकर मच्छर से बचा जा सकता है, लेकिन मच्छर से कैसे बचोगे?
मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। मत्सर का मतलब समझ रहे? मत से अग्रे सरतीति मत्सरा, यह व्यक्ति मुझसे इतने आगे कैसे बढ़ गया। मेरे सामने का छोरा है, मेरे सामने नंगा घूमता था, कुछ नहीं था इसके बाप के पास, कटोरा लेके भीख मांगता था। और देखो हमारे बाप दादे पहले से रईस हैं और हम वहीं रह गए और ये हमसे इतना आगे, इतना आगे। ये मच्छर मत्सर, इसकी कहां तक कहें महाराज। एक संत एक घटना सुनाया हमको, तो हमको बड़ी अच्छी लगी वह घटना। कौन सी घटना है आप भी सुन लीजिए। एक व्यक्ति ने तपस्या की, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आए और बोले वरदान मांग। तो उसने कहा क्या मांगू? तो उसने बहुत देर तक विचार किया और विचार करने के पहले भगवान बोले नहीं नहीं देख, अब भगवान जानते हैं मनुष्य की विडंबनाएं कैसी होती, वो एक तो नहीं मांगेगा, हजारों मांगेगा। तो उन्होंने कहा कि एक कुछ मांग ले। तो उसने विचार करके कहा कि मैं जो भी इच्छा करूं वो पूरी हो, इच्छा पूरी होने का वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा तो सर के ऊपर का निकला। तो भगवान ने एक शर्त रखी, देखो जो इच्छा करोगे पूरी तो होगी, लेकिन पड़ोसी की डबल होगी। तुम सिंगल इच्छा करोगे तो पड़ोसी को डबल मिलेगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं। अब भगवान तो अंदर ध्यान हो गए और इसने बहुत दिन तक तो दरिद्रता में जीवन जिया। फिर इसने कहा अरे दरिद्रता में क्या जियो, अपने कुछ वरदान है, इच्छा करो। तो इच्छा किया उसने मेरा अच्छा मकान हो जाए। तो पड़ोसी के दो दो हो गए, इसके एक हुआ। अब इसलिए इच्छाएं करते गया और जैसे जैसे ये इच्छाएं करे पड़ोसी को डबल डबल मिले। अब इसके मन में आया हो तपस्या मैंने की, इतने दिन तक भूखा मैं रहा, भगवान प्रसन्न मुझ पर हुए और ये लोग फोकट का ही फल खा रहे, ये तो गलत बात है। अच्छी तो इसके अब मत्सर जगा तो इसने क्या किया, बोला हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। अब एक आंख फूट गई उसकी, तो सबकी दो दो फूटी। डबल वरदान है ना, तो उसकी एक फूटी, पड़ोसियों की दो दो फूटी। अब ये तो एक से देख सकता है, लेकिन पड़ोसी तो देखा ही नहीं सकता। अब फिर इसने कहा कि हे भगवान मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। तो सबके दो दो हो गए। अब सबकी आंखें तो पहले से ही अपहरण हो गई थी और जैसे ही सुबह सुबह बाहर निकले सब सियावर रामचंद्र की जय। सब गांव साफ हो गया, अकेला राज किया। तो व्यक्ति देखिए ईर्ष्या में कितना अंधा हो जाता है कि दूसरे की दो आंखें फूटे उसके लिए उसने खुद अपनी आंख फोड़ ली। दूसरा कुआं में गिरे इसके लिए उसने खुद अपने घर के आगे कुआं खुदवा दिया। तो ये है विडंबना, ये है मत्सर। एक और घटना है, 3 लोगों ने मिलकर तपस्या की। भगवान प्रसन्न होकर आए, बोले वरदान मांगो। तो एक ने कहा मेरी नौकरी लग जाए, मेरा विवाह हो जाए। दूसरे ने कहा मुझे घर मकान दुनिया भर की चीजें, यश वैभव कीर्ति सब मिल जाए। और तीसरे के यहाँ पहुंचे तो बोले उन दोनों ने क्या मांगा कि उन्होंने ये मांगा कि इन दोनों को कुछ ना मिले, यही मुझे दे दो। ये है मत्सर।
अब उसने अपना तपस्या तीनों ने बराबर की, लेकिन उन दोनों को कुछ ना मिले, उसी में उसने अपनी तपस्या बर्बाद कर। तो ये है मच्छर, लोभ मोह मच्छर मदमाना। अब आइए आया आगे मद। मद देखते आप, मद एक मधु को भी कहते, लेकिन मद से मधु का कोई कनेक्शन नहीं है। मद वाला हाथी, जैसे कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति को आप देखेंगे तो कहीं से झूम के चलता है, उसे मद हो जाता, नशा हो जाता। ये मद भी कई प्रकार के होते, इसमें भेद है, मद में भेद है। क्या क्या भेद है देखिए, 5 प्रकार का मद कहा है शास्त्रों। जातिर्विद्या महत्वं चा रूप यौवन में चा एतेन परित्यज्य भक्ति मार्गेन कंटका। ये 5 प्रकार के मद कहे गए हैं जो भक्ति मार्ग में कंटक मतलब कांटा है। इन 5 कांटों को निकाल कर फेंकना पड़ता है, तब वह भक्ति मार्ग पर पथिक सक्सेस हो पाता है, चल पाता है वो बिना कांटे लगे। तो सबसे पहला मद क्या है? जाति का मद। मैं श्रेष्ठ जाति में पैदा हुआ। जातिर्विद्या, उसने पर कोई पढ़ा लिखा हो जाए, पहले तो वो श्रेष्ठ जाति में, जैसे कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया, और उसके बाद फिर वह सोचने वो पढ़ लिख जाए ज्यादा, तो और फिर उसको अभिमान हो जाता, अरे मेरे पास जैसे गुरुजी हारमोनियम बजाते, तो उनको एक मद होना चाहिए कि मैं बजाता है। ये भी एक कला है। तो मद, तो पढ़ाई लिखाई का मद हो जाना, महत्व, किसी की प्रतिष्ठा हो जाए, उसकी समाज में पूछ होने लगे, तो हमारी बड़ी पूछ है, पूछ की भी मद हो जाता, उसका भी अभिमान हो जाता। किसी को जवानी का मद हो जाता है कि मैं जवान हूं, ताकतवर हूं, अच्छे मेरे खौफ से डरते हैं, खौफ खाते हैं हमसे। रूप यौवन में वचा, और रूप, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो तो उसे अपनी सुंदरता का ही अभिमान हो जाता है। वो कहता है 10 लोगों में हमको खड़ा करो तो हम अलग ही दिखाई देते, ऐसा उसे मद हो जाता है। तो इन मद से बचकर, मद माना, इन मद माना से, अभिमान से निकलना ये बड़ा मुश्किल है। इनके लिए कहा गया है राम नाम की अमृत गंगा बहती है दिन रात, मनवा मन से मार गोता त्याग गर्भ धन जात। क्या कहा? त्याग गर्भ धन जात। क्या त्यागने को कहा है? देखिए महत्वपूर्ण बात है। त्याग, क्या त्याग? गर्भ, गर्भ त्याग। किस बात का गर्भ त्याग? धन और जात का गर्भ त्याग। ये जात का, जात समझते नहीं? समझते? कास्ट, कास्ट समझते? जाति, अभी हमने कहा था ना जाति, जाति का मद, जाति मतलब कास्ट, कास्ट से ज्यादा लोग समझते। आजकल वो भाषा ही थोड़ी चेंज हो गई ना, अंग्रेजी की तरफ रुझान ज्यादा हो गया है, हिंदी और भारतीय संस्कृति की तरफ कम हो गए। तो कास्ट आप समझ सकते हैं, कास्ट का मद, कास्ट का गर्व, गर्व मतलब अभिमान। तो कास्ट का और धन का, ये 2 अभिमानों को छोड़ दे और राम नाम का सहारा ले ले तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। यही इस दोहा का तात्पर्य है। और एक संत हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संसार में जो बाधाएं हैं
उन सब को त्याग करके भगवान का भजन करना। और वह बाधाएं कौन कौन सी, उन्होंने प्रबल बाधाओं को वर्णन किया है। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात, ये 5 बातें कही। सबसे पहली कहा विषय भोग, विषयों का भोग त्याग दे। एक कर्म व ज्ञान इंद्रियों का विषय है, इनको त्याग दे, इंद्रियों को अपने बस में कर दम। तो विषय को भोग को त्याग दे। और निद्रा उतना ही सो जिसमें काम चल जाए, दिन रात सोते ही मत रहना। बहुत से लोग दिन रात सोते ही रहते हैं, उनको उसी में सोने में ही कुंभकर्ण की तरह खाए लुढ़क गए। हाँ, निद्रा हंसी, ज्यादा हंसना भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा दोष है। ज्यादा हंसना बहुत बड़ा दोष है। हाँ, नहीं हंसना चाहिए। विषय भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीति बहु बात, संसार में प्रेम नहीं होना। सांसारिक जो बंधन है उनसे मुक्त होना, संसार में प्रेम नहीं होना। बस उतना खाना पूर्ति, इसके अलावा नहीं। जिसमें अपना व्यवहार चल रहा है उतना ही करने का। ज्यादा करोगे तो फंस जाओगे, और फंसे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और बहु बात, लास्ट में कहा बहु बात, बहुत बात नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को आदत होती है जहां बैठे वहीं उनके प्रवचन शुरू होते हैं तो घंटों तक वो प्रवचन सुनने वाले के कान पक जाते हैं, लेकिन उनका मुंह नहीं थकता। उनको कहो हरि चर्चा करो तो नहीं कर, हरि चर्चा उनका इंटरेस्ट नहीं, नॉट इंटरेस्ट। उनको सिर्फ सांसारिक बातों में, प्रपंचों में बड़ा आनंद आता है, तो बस वो बहु बात, बहुत सारी बकवास करने लग जाते हैं। बहुत बात करना ये सबसे बड़ा दोष है, इसको त्यागना होगा। तो ये 5 बातों को ध्यान में अगर जीव रखे तो उसकी नैया पार है, नहीं तो श्री सीताराम जी जाने उसकी कौन सी दशा होनी है। तो विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात। ये 5 भगवान के भजन में अच्छी नहीं लगती। भगवान के भजन में तो इनको सबको ताके पे रखना पड़ता है। ताका समझ रहे होंगे, खूटी, खूटी समझते क्या? टांगने वाला, पुराने जमाने में सिस्टम होते थे, उनको टांग दिया जाता था, कोई कपड़ा या कोई गाड़ के रखा जाता था, कीली वगैरह। ऐसे ये नहीं गड़े हुए यहाँ डेकोरेशन करते तो काम आते, ऐसे ही वो दीवारों में लगा के रखा जाता था और उन पे इन सबको टांग दिया जाता है। तो टांग दिया जाता है तो फिर वह बाधा नहीं पहुंचाते। और अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में जब लगा दोगे, बुद्धि के द्वारा मन अपने आप लगेगा तो वो नहीं ठहर पाएगा। बुद्धि के द्वारा मन लगना चाहिए, तो बुद्धि उसे भागने नहीं देगी। और जब मन लग जाएगा तो वो इंद्रियों को अपने आप अपने बस में कर लेगा। इंद्रियां नहीं भागेंगी तो भगवान अवश्य करुणा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। ये लोभ मोह मच्छर मदमाना का बहुत बड़ा राज है, जो आपने राज सुना। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये बाधाएं जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। जब तक हृदय में रघुनाथ जी
धनुष बाण लेकर के नहीं बैठेंगे तब तक यह हृदय में अपना डेरा जमाए रहेंगे। इसका बहुत लंबा परिवार वर्णन किया है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये प्रबल अवज्ञा का परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है। अब थोड़ा थोड़ा खाएंगे ज्यादा हो जाता है, आप लोग भी ऊब जाते होंगे। हमें प्रॉब्लम नहीं, हम रात भर बोलते रहेंगे। सांसारिक बातें हमें थोड़ी कम आती हैं, वैसे हम फालतू बकवास करते नहीं। जितने भी दर्शनार्थी मंदिर आते हैं सब जानते होंगे, हम फालतू किसी से भी गप ज्यादा करते नहीं। और हरि चर्चा अगर मिल जाए तो ये आहार है। साधु साहिब हमारे यहाँ कहते हैं कि आहार क्या है? तो हरि नाम आहार है। तो आहार देखिए, भोजन जैसे भोजन के बिना नहीं रहा जा सकता, वैसे ही जीव को हरि नाम के बिना नहीं रहना चाहिए। तो हरि नाम आहार लेना चाहिए। तो अब श्री सीताराम जी की चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक बार पुनः स्मरण कराते हैं। 17 तारीख रविवार को सबको मशान मारुति प्रांगण में उपस्थित होना है। शाम को 8 बजे, रात को नहीं कहेंगे, शाम को कहेंगे, क्योंकि यहाँ शाम होती है 12 बजे रात को, बहुत लेट घड़ी चलती है। तो सभी समय पर उपस्थित रहे। तो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सीताराम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, भवन सुख हनुमान की जय, श्री स्मशान मारुति हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, फलारी बाबा जी की जय, वीर बजरंग बली की जय।